आज रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस लंदन में जो मेजर राजा आदल और ब्रिगेडियर राशिद नसीर दोनों रिटायर हैं, इनके दरमियान जो डेफामेशन का केस चल रहा था। कल भी जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर के आगे जब जजेस ने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि मेजर राजा आदल आपके खिलाफ कुछ इल्जामात लगा रहा है, तो उन्होंने बताया कि मुझे एक जर्नलिस्ट है मुर्तजा अली शाह, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किए और बताया कि आपके ऊपर इस तरह का मेजर राजा आदल कुछ बोल रहा है, जिस पर उन्होंने बोला कि जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो आईएसआई के साथ इस तरह डायरेक्ट होकर उनको पैगाम दे। तो उन्होंने बोला कि ये जर्नलिस्ट है, ये बड़ा फेमस है और ये जो है ना अपना इसने मुझे बताया, तो फिर मैंने आकर इधर केसेस कर दिया इसके कहने पर। तो बेसिकली आप देख लें जो पास में भी गुजर चुका है, जैसे कि नसर भट्ट ने या मुर्तजा अली शाह ने या ये जो अपना वुकला बरादरी जो साथ ब्रिगेडियर राशिद नसीर के आए हुए हैं, शायद ये विंस्टन लॉयर है, सॉलिसिटर है, क्या इनका नाम कुछ इस तरह का, मैं फाइंड आउट करूंगा। इनका काम ये है कि लोगों के ऊपर डेफामेशन के केस करना। मेरे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो है उनको आई थिंक गलत जो है ना एक किस्म का गलत पिक्चर दिखाकर उनको दिखाया गया कि आप मेजर राजा आदल के ऊपर केस डाल दें, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि अगर डेफामेशन के केस ब्रिगेडियर राशिद नसीर जीत जाते हैं तो उसका फ़ायदा पहले तो वुकला बरादरी को है, फिर दो तीन और भी हैं जो साथ पार्टनर हैं, वो समझेंगे कि पैसा मिलेगा तो फिर हम भी अपनी परसेंटेज ले लेंगे। इससे पहले जैसे कि ARY और काफ़ी चैनलों के ऊपर उन्होंने डेफामेशन के केस डाले और जीते। और ये जो वकील हैं इनका काम ही है जो आज ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब के साथ आए थे, और आई थिंक कि उनको जो पिक्चर दिखाई गई है उसका दूसरा रुख उनको नहीं दिखाया गया कि ये जो वुकला बरादरी है इनका काम ही है। तो उनको उधर से लाया गया, फिर केस डाल दिया गया, फिर उसके बाद काफ़ी जिरा भी हुई और उसमें की विटनेस मुर्तजा अली शाह भी थे, जिस पर जो कल ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने बताया कि मुर्तजा अली शाह वो जो है ना असल में वो है जिसने मुझे सब कुछ बताया, और इसके कहने के ऊपर मैंने ये जो केस है ना राजा मेजर आदल के ऊपर डाला हुआ है। राजा मेजर आदल ने भी जब उसकी बारी आई तो उसने भी यही बताया कि मुर्तजा अली शाह ने मेरे ऊपर एक स्टोरी की थी और उसके बाद मेरे ऊपर ये डेफामेशन का केस डाल दिया गया। तो इस तरह का ये जो था ना सिस्टम चल रहा था, यानी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि की विटनेस वो जो है ना इस केस में डेफामेशन में वो है अपना मुर्तजा अली शाह, और उसके आगे ये इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं उनका जो इस तरह का अपना काम है डेफामेशन के हवाले से, यानी बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है इस मुल्क के अंदर। कोई आदमी किसी तरह का भी काम करता है तो वो जो जर्नलिस्ट के ऊपर वो डेफामेशन या जर्नलिस्ट किसी और के ऊपर भी डेफामेशन का केस डाल देते हैं। यही जो वुकला थे इन्होंने मेरे ऊपर भी, नासिर भट्ट ने और इन्होंने मिलकर साहब ने मेरे ऊपर भी केस हमारे ऊपर भी डाला था जब अरशद शरीफ का मर्डर हुआ था। तो वो डेफामेशन का केस फिर जो पुलिस थी उन्होंने जवाब दिया और वो जो केस था वो ख़त्म हो गया। नहीं तो मुझे भी और मलिक लियाकत को और तारक चौधरी और उसके बाद जो हमारा वकील है इन सबको उन्होंने फाइलें भेज दी कि आपके ऊपर हम डेफामेशन का केस कर रहे हैं कि आपने एक झूठ की बुनियाद रखी, हालांकि वो सच था। जिसके बाद जब पुलिस ने बताया कि ये एक तलह हकीकत है तो उसके बाद ये लोग भागे थे। तो अभी ये जो कोर्ट 4 दिन थे चल रही है, इसमें भी मैंने देखा कि ये सारा वही ग्रुप दोबारा बैठकर डेफामेशन का केस जो इन वुकला ने किया हुआ है उसमें, यानी आप कह लें कि ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो पाक फौज के ISI के सेक्टर कमांडर पंजाब रहे हैं, उनको इन्होंने आई थिंक्स के एक किस्म का बड़े तरीके के साथ इनको लाकर और इनको मुझे समझ नहीं कि क्या दिखाया कि जो उन्होंने केस राजा मेजर आदल के ऊपर कर दिया, और रकम भी जो है वो 40 से 50 हज़ार पाउंड तक की डेफामेशन का केस है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जो फैसला है उसके ऊपर जजेस जो देख रहा है कि दोनों के पास यानी प्रूफ राजा मेजर आदल के पास भी नहीं है, वर्बल ही थे, और इधर भी जब प्रूफ पूछे गए तो प्रूफ नहीं थे। फिर जो अपना विटनेस थे उसमें जो जितने भी आए हैं उसमें अपना शहजाद अकबर को दे लें, उसने अपनी गवाही शुरू से ठीक दी, बाद में उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी और उसकी फाइलें ज़मीन के ऊपर गिर रही थी, जिसको पकड़ता था वो ज़मीन पर गिर जाती थी। उसके बाद अपना सैयद हुसैन अकबर अमेरिका से आए, उन्होंने भी अपनी सफाई दी, उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें भी की जिसपे पूरा जो अपना हाल है वो क्या क्यों की नज़र हो जाता था, यानी ये गवाहियाँ हो रही थी इस तरह। और उसके बाद फिर परसेप्शन का टाइम आता है 2 बजे के बाद, तो उसके बाद भी फिर वो इसी तरह की बातें होती हैं और सारा जो काम है ना वो आ जाकर मुर्तजा अली शाह के ऊपर आ जाता है। राजा मेजर आदल भी कहता है कि मुर्तजा अली शाह ने स्टोरी बनाई, और ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने खुद बताया कोर्ट के अंदर कि मुझे भी
अगर डेफामेशन के लिए किसी ने बोला है तो वो मुर्तज़ा अली शाह ने मुझे इस काम के लिए यानी बताया, मजबूर किया कि आप ये करें, आपके मुखालफ इस तरह के बयानिए बन रहे हैं और आप इनके ऊपर हरजाना डाल दें। तो मैंने इनकी बात सुनते हुए ये हरजाना डाल दिया। और अब इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें किसका क्या किरदार है या उन्होंने ये केस क्यों डाला। आया क्या इसके पीछे कोई और लोग भी हैं जिन्होंने इनको बोला है कि आप वाकई मेजर राजा आदिल के ऊपर केस डाल दें, या सिर्फ और सिर्फ ये मामला मुर्तज़ा अली शाह या कुछ ऐसे अनासर जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उन्होंने इनको उकसाया है कि आप ये केस मेजर राजा आदिल के ऊपर डाल दें तो उसमें हो सकता है कि इसको पैसा देना पड़ जाए या फिर इसको सेंटेंस हो जाए, या ये जो इतना इसका फॉलोअर है उसके ऊपर हो सकता है जज किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा दे। तो अभी तक फैसला तो नहीं, फैसला अब आएगा तो पता तो चल जाएगा। मगर जो दोनों तरफ से के बयानात हैं उससे जो मैंने हिसाब लगाया मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि किसी किस्म का हरजाना जज मेजर राजा आदिल को करे या किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो ये मामला बड़ा अजीब सा एक रुख इख्तियार कर गया। अब उसने जो कोई ऐसा फैसला देगा जज जिससे दोनों पार्टीज के दरमियान यानी दोनों पार्टीज एक किस्म की खुशी खुशी वापस अपने अपने प्लेटफार्म पर चले जाएं और किसी के हाथ कुछ ना आए। नजर यही आता है, क्योंकि लगता नहीं कि 40-50 हज़ार का जुर्माना राजा मेजर आदिल के ऊपर जज डाल देगा या जज राजा मेजर आदिल के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। दिखाई नहीं देता, बल्कि दिखाई देता है कि ये जो केस है इसको वो कहता है किस तरीके के साथ हैंडल करना है, क्योंकि आप किसी किस्म की भी एलिगेशन किसी के ऊपर लगाते हैं तो आपके पास प्रूफ नहीं है। तो ये बात भी खुलकर सामने आ गई है। अब देखना है कि जो उन्होंने तारीख दी है नेक्स्ट उसमें वो क्या डिसीजन आता है वो फिर आपको बताया जाएगा। जो मेरा अपना तजर्बा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बेसिकली हमारे जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब हैं उनको ये कुछ लोग उन्होंने उकसाया है कि आप ये केस इनके ऊपर कर दें। इसके पीछे मेरा नहीं ख्याल किसी और का कोई इस केस के साथ किसी किस्म का कोई अपना कह सकते हैं कि राब्ता है या किसी ने इनको मशवरा दिया हो कि आप ये केस कर दें। खुद इन्होंने इनके साथ मिलकर इन्होंने तरीके के साथ उनको लाकर और ये केस कर दिया। अभी चल रहा है, देखें लोग फिर भी कहते हैं ठीक है ये हम पाक फौज के साथ हैं। अब पाक फौज में राजा मेजर आदिल भी रहा है और अपना जो है ब्रिगेडियर रिटायर जो राशिद नसीर साहब भी रहे हैं। तो लोग जनाब उधर ISI के भी नारे लगा रहे थे और कुछ लोग नून के वो कह रहे थे कि ISI के नारे ना लगाएं। ये सिस्टम भी चल रहा था मेरे पास।